स्टेट एंड प्रूव स्वार्ज थ्योरम के अंदर में आते थे पहले स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखने होंगे, स्टेटमेंट दिया नहीं होगा अगर कंप्लीट थ्योरम पूछता है एग्जाम में तो। स्टेट एंड प्रूव स्वार्ज थ्योरम, ए और बी अपने पास में बी ए पॉइंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, एफ कोई फंक्शन उसके डोमेन से उठाया गया कोई पॉइंट है जिसका नाम क्या है ए। अब कहा जा रहा है यहां पर से कि एफ एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट इन ए सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी, सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी के सर्टेन नेबरहुड में, मतलब पार्टिकुलर केस में, है ना, पार्टिकुलर केस में ये जो है सो एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जैसे एफ ए प्लस एच और बी प्लस की अगर नेबरहुड है उसमें एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। और साथ साथ में ये बात भी लिखा गया कि एफ एक्स वाई जो है वो क्या है सर, कंटिन्यूअस है ए बी पर। तो हमें प्रूफ करना है कि एफ वाई एक्स ऑल्सो एफ वाई एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ एक्स वाई, मतलब एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई एक्स, एफ वाई एक्स बराबर एफ एक्स। बहुत सुंदर, आइए सर इसका प्रूफ करते हैं। कुछ बातें तो आपको यहीं पर से थ्योरम से उठा के लिख देना है, कुछ बातें अंडरस्टूड रहता है जो स्टेटमेंट में दिया होता है वहीं से पिक करके कुछ बातें आपको यहाँ पर लिख देनी। ठीक, चलिए सर कौन कौन सी बातें लिखनी बताते। हम यहाँ पर से बताएंगे कि भैया ए बी का जो नेबरहुड है वो क्या पॉसिबल हो सकता है सर। तो हम लोग नेबरहुड का मतलब होता है हल्का सा कम या हल्का सा ज्यादा, मतलब अगर मान लो कि मेरा घर किसी पॉइंट पर है या किसी जगह पर है तो उससे हल्का दूरी पर जो भी पॉइंट्स दिया होगा वो सारे क्या है, मेरे नेबरहुड। वैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने मान लिया कि ए प्लस में एच और बी प्लस में के जो है क्या है सर, बी नेबरहुड ऑफ एनबीडी ऑफ ए बी पॉइंट का नेबरहुड है ए प्लस एच और बी प्लस में, सही बात है। और ये कह रहा है कि एफ एक्स एग्जिस्ट करता है ए बी के नेबरहुड में। ये भी कह सकते हैं ये बात यहाँ पर कि एफ एक्स जो है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट इन ए सर्टेन, इन लिख दो सीधा बात, इन ए प्लस में एच बी प्लस में के, इसी का जो नेबरहुड है ए बी का जो नेबरहुड है उसी पर एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। और साथ साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है ऑल्सो कि एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी। तब आपको यहां पर अपना गेम शुरू करना। एफ एक्स वाई जो है यहां पर से क्या है, कंटिन्यूअस से ए बी पॉइंट। यहां से गेम क्या शुरू करना है वो समझिए। थोड़ा सा एक सेंटेंस आपको याद भी रखने, देखो मैंने यहां पर से एक छोटा सा आपको फार्मूला टाइप लिख के यहां पर दे रहा हूं, उसको याद रखें। वी नो दैट, क्या नो दैट सर, एफ एच के इज इक्वल टू, कैपिटल एफ है याद रखना, इस बात को भूलना, इज इक्वल टू में एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस में के माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी और माइनस में एफ ए कॉमा बी प्लस में के प्लस में एफ ए बी। ये एक तरह से आप समझो भैया ये आपके लिए फार्मूला के रूप में काम कर रहा है। इसमें स्वार्ज में एग्जैक्टली इसी चीज का हम फिर इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो यंग थ्योरम। इसको याद रखिए और ज्यादा इसमें खोपड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना बहुत बड़ा काम नहीं, ठीक है।
देखो ना यहाँ पर कैसे एफ एच के है, एच के है, ठीक है, कैपिटल एफ है, इसमें दोनों में चेंज, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल में कोई चेंज नहीं। ठीक, ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। इस रिलेशन का यूज करके ही हम लोग श्वार्ज और यंग को प्रूफ करें। और इस रिलेशन में जो कुछ खास बातें आपको दिख रही है उसका थोड़ा सा हम तोड़ जोड़ निकाल। हम लोगों ने मान लिया कि जी एफ ए प्लस में एच कॉमा वाई माइनस एफ वाई जो है एफ ए वाई, इसका नाम रखते हैं हम लोग जी। ठीक है, तुम यहां से एक बात को जान के चलना कि जी वाई बराबर हुआ क्या। इसका मतलब जी वाई का मतलब ये हो गया कि एफ ए प्लस में एच कॉमा वाई माइनस में एफ ए। अब इस बात से यहां पे आपको क्या फायदा मिलेगा सर? इससे बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा। इसमें जो जो चीजें लिखी गई हैं सारा वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। देखो, अगर मैंने कह दिया यहां पर कि जी में यहां बी पहुंचा दूंगा, ये बन जाएगा एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस में एफ ए कॉमा बी। एग्जैक्टली अगर मैंने कह दिया इसमें जी, जी के सामने लगा दिया सर बी प्लस में के, जी बी प्लस में के कर दिया, इट मीन्स कह सकते हो एफ ए प्लस में एच कॉमा बी, और बी नहीं, बी नहीं, यहाँ पर देखना यहाँ वाई है ना, तो यहाँ पर वाई यहाँ चेंज करना है, यानी कि बी प्लस के डालना है, बी प्लस के माइनस में एफ ए कॉमा बी प्लस में के बन रहा। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया। अब इसी चीज को आप इसमें अप्लाई कर दो, लेकिन ध्यान दोगे इसमें यहां जो अपने पास में है ये जो मामला आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा हाथापाई करेंगे तभी जाकर के हमें इसका फायदा मिलेगा। क्या हाथापाई करनी होगी सर? देखिए क्या करते, देखिएगा ध्यान से इसमें, तो आपको दिखाई देगा कि ये चीजें यहाँ है और ये चीजें यहाँ है, मतलब इस दोनों का अगर हम जोड़ी बना दें तो इसको लिखा जा सकता है जी बी प्लस के। हम जोड़ी बनाने जा रहे हैं सर, किसका किसका? एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के का किसके साथ? माइनस एफ ए कॉमा बी प्लस के। और उसके बाद इस दोनों को साथ में कर दूं, एफ ए प्लस में एच कॉमा बी माइनस में एफ ए। सही बात है, एकदम सही। हम इसको थोड़ा सा अब लिख सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ बी प्लस के है, इसका मतलब ये जो है अपने पास बी प्लस के वाला वो बन जाएगा जी बी प्लस के, जी बी प्लस में के। अब माइनस में ये जो एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी जो है उसको आप जी बी कह सकते। सच्ची बात है, एकदम सच्ची। तो यहां पर एक प्यारा सा थ्योरम भी काम कर रहा है जो आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 12th में, तो वो थ्योरम भी काम कर रहा है और इसमें भी पढ़ा होगा पिछले वाले सेमेस्टर में भी। उसका नाम था एमवीटी, एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें था, पिछले सेमेस्टर में भी था, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम। इनका कहना होता है कि अगर कोई फंक्शन ए बी पॉइंट पर, कोई फंक्शन मान लो कि एक्स एफ एक्स कोई फंक्शन है जो ए बी पॉइंट पर डिफाइन कर रहा है, या ए बी पॉइंट पर डिफाइन कर रहा है, उस केस में अगर कोई नंबर सी
इस प्रकार से हो, सी इस प्रकार से हो कि एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस में एफ ए अब बट्टा में बी माइनस ए बन जाता है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए बराबर में बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी। सच्ची बात है, समुची बात है। तो ये तो आपने पढ़ लिया था 12th क्लास में। इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें, अपने काम लायक बनाए इसको यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ बी माइनस में एफ ए, एफ बी माइनस में एफ ए बराबर में बी माइनस ए इंटू एफ डैश ए है। तो बी माइनस ए इंटू में यहाँ पर एफ डैश ए प्लस में थीटा एच, ए प्लस में थीटा एच, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसी का ज्यादा यूज है। एफ बी माइनस में एफ ए बराबर बी माइनस ए इंटू एफ डैश थीटा प्लस और ए प्लस थीटा एच। इसी कंसेप्ट को हम लगाएंगे एफ बी माइनस एफ ए मीन्स अगला माइनस पिछला का अगर आप निकालते हो वैल्यू फंक्शन डाल के, तो दोनों का डिफरेंस इनटू में एफ डैश ए प्लस थीटा एच हो जाए। का मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं, यस यस यस, क्या कह सकते हो सर, ये हो जाएगा अपने पास में बी माइनस ए, ये है बी ये है ए, तो हो गया बी माइनस में ए इंटू में एफ डैश है, तो यहां तो जी डैश लिखूंगा और उसके बाद थीटा ए प्लस थीटा एच, ए प्लस थीटा एच का मतलब ओहो यहाँ गड़बड़ लिख रहे हो सर आप। बी माइनस ए, बी प्लस के माइनस में बी रहेगा, ठीक है। अब जी डैश आ जाएगा अपने पास में, क्या है सर, ए प्लस में थीटा एच, मतलब बाद वाला जो है ना, बाद वाला प्लस में थीटा एच, मीन्स लिखोगे यहां पर से बी प्लस में थीटा एच, ठीक है। लेकिन बी में जो है ना, बी आया है तो उसमें एच नहीं जोड़ करके के जोड़िएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। बी प्लस में थीटा के, जी डैश बी प्लस में थीटा, ठीक है, के इंटू के साथ, बिल्कुल। इसका मतलब आप यहां पर चलते चलते पहुंच गए हैं एफ ए एफ एच कॉमा के इज इक्वल टू में बी इंटू, बी इंटू नहीं बुआ, के इंटू जी डैश। जी डैश का मतलब हुआ कि इस जी का डिफरेंशिएट, तो चूंकि जी जो है ना वो y का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट भी ऑब्वियसली y के रिस्पेक्ट में हो। तो हम इसको लिखेंगे जी डैश का मतलब हो गया एफ डैश, जी डैश का मतलब हो गया एफ डैश बी प्लस थीटा के लगा देना है वाई के जगह पर, तो यहां जाएगा बी प्लस थीटा के, यहां जाएगा बी प्लस थीटा के। इसका मतलब लिख सकते हो यहां पर से के इंटू में एफ डैश, एफ डैश ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस थीटा के,
ए प्लस में एच कॉमा वाई था, तो वाई की जगह बी प्लस थीटा के, ए प्लस एच कॉमा बी प्लस में थीटा के, माइनस में एफ डैश, यहां जो अपने पास ए वाई था, वाई के जगह पर बी प्लस थीटा के, ए कॉमा बी प्लस। अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं, यहां से ये भी समझ सकते हैं कि भाई साहब तू तत्काल में अभी आराम करो, इसके साथ थोड़ा हाथापाई कर। ये एफ डैश है, कहां से मिला है सर? जी से मिला, जी फंक्शन है वाई का, इसका मतलब डैश को हटा के आप एफ वाई लिख सकते हो, डेरिवेटिव है बट है पार्शियल, तो एफ वाई ए प्लस में एच है कॉमा बी प्लस में थीटा के, और उसके बाद माइनस में एफ वाई ए प्लस में थीटा ए कॉमा बी प्लस में थीटा के। अब देखो फिर से एमबीटी लगा सकते, यहां पर देखो कि y वाला पार्टी जो है ना, ये y वाला पार्टी उसमें चेंज नहीं कर, ये फिक्स है। तो बाय एमबीटी, अगेन बाय एमबीटी, अगेन बाय एमबीटी, फिर से अगर एमबीटी लगाने जाते हैं इसमें तो क्या सिनेरियो बनेगा सर? फिर से एमबीटी लगाएंगे, इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में एफ एच कॉमा के बराबर में के इंटू, अब ध्यान रखना ए बी माइनस ए लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पर, ये जो लिखा है ना एफ बी माइनस एफ ए का मतलब बी माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा, तो पहला माइनस दूसरा कर देना, यानी कि इसका हो जाएगा अपने पास में ए प्लस में एच माइनस में ए इंटू में एफ डैश वाई, है ना, ए प्लस थीटा एच, ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस में थीटा के। समझ रहे हैं बात को? यहां पर चेंज एक्स में है, इसका मतलब अब इसको कहा जाएगा एफ डैश को कहा जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां से दोनों ए खत्म होता है, तो हमारे पास आता है सर यहां पर एफ एच कॉमा के इज इक्वल टू में के एच इन टू, ये बन जाएगा एफ वाई एक्स ए प्लस में थीटा एच कॉमा बी प्लस में थीटा, क्या भाई? अब जो है हम लोग फिर से बुलाएंगे इसके वैल्यू को, नाउ जो हमारे पास एफ एच कोमा के था उसका वैल्यू अपने पास ये है, उसको वहां बुला के रख देते, एफ कैपिटल वाला है, तो हम यहां से लिख पाएंगे एफ ए प्लस में एच कॉमा बी प्लस में के माइनस में एफ ए कॉमा बी प्लस में थी बी प्लस में के, उल्टा लिख दिए, ए प्लस में एच माइनस कोमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी प्लस में के प्लस एफ ए बी, अब बराबर के इस साइड में इस भाई साहब को पहुंचा। हाँ जी सर, बिल्कुल। और यहां पर थोड़ा सा खेलिए गेम गेम। कैसा गेम सर? देखो इसमें और इसमें से किसी एक में देखो ऐसा कोई पार्टी मिलेगा जिसमें कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा, जैसे ऐसा कुछ उल्टा नहीं लिख दिया हम यहाँ पर, ए प्लस एच कॉमा बी है और दूसरा वाला में ठीक है, हम लोग यहाँ पर जोड़ी बनाते हैं इसी दोनों का, इस दोनों में देखोगे तो y वाला कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं,
इसको बुला लेते हैं और इसको बुला लेते हैं। और उसके बाद माइनस के साथ एफ ए प्लस में थीटा एच, सॉरी ए प्लस एच कॉमा बी माइनस में एफ, ठीक है ना। इस दोनों को मैंने साथ में डाल दिया और इस दोनों को हमने साथ में डाला। इसमें भी एक्स में ही चेंज है, इसमें भी एक्स में चेंज है, दोनों में वाई फिक्स है, ठीक है। वाई का मतलब सेकेंड कंपोनेंट। इसमें से क्या करिए, फिलहाल एक स्टेप सेम लेके चलिए। अब इस दोनों में मैंने कहा कि एक्स में चेंज है, इसमें चेंज है सर एक्स में, इसका मतलब ये लिमिट में कन्वर्ट हो सकता है एक्स वाले फार्मूला को एफ एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स, बट उसमें चाहिए बट्टा में एच। इसके बट्टा में एच हो जाएगा तब ना ए प्लस एच और एफ ए रहेगा तो उसको एफ डैश बोल सकते हैं ना। तो उसका के एच को इधरे फेंक दो ना दोनों को, अब 1/k को बाहर कर लेना है और उसके बाद इसमें रख देना है। इस वाले को सेम उतार लेते हैं और इसके बट्टा में हम एच लगा, और इसमें भी यहां पर इसको पकड़ लेंगे, उसके बट्टा में लगा, और यहां पर ये, ठीक है। अब दोनों तरफ लिमिट लगा दो, कितना सर एच टेंस टू जी, टेकिंग लिमिट एज एच टेंस टू जीरो। एच टेंस टू जीरो लगाओगे तो 1/k को फर्क नहीं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और हमारे पास में है एफ ए प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस में के माइनस में एफ ए कॉमा बी प्लस में, बट्टा में कितना सर, इस पार्टी का खेल था, हाँ प्लस एच बी, ठीक है। माइनस के साथ एफ ए प्लस एच, माइनस के साथ लिमिट लगाते हैं यहाँ पर एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस में एच कॉमा बी माइनस में एफ ए कॉमा बी बट्टा में एच, और लिमिट हमारे पास में आता है एच टेंस टू जीरो, एफ वाई एक्स इंटू में वाई एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस थीटा के, एफ वाई एक्स ए प्लस में थीटा एच कॉमा बी प्लस थीटा के। अब एच टेंस टू जीरो लगाते हो आप तो इसका नाम हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि ये चेंज है सिर्फ किस में, देखो यहां पर हम लोग 1/k को फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको बोल देते हैं कि बुआ देखो ये बन जाएगा आपका एफ डैश ए कॉमा बी प्लस में के, हो जाएगा। एक्स वाला पार्टी का एच वाला पार्टी पहुंचा, मतलब एक्स वाला एच वाला पार्टी खत्म हो चुका, मतलब डिफ्रेंशिएट हो चुका है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो चुका। इसका मतलब भी वही होता है एफ डैश ए कॉमा, और बाकी उधर देखोगे तो एफ वाई एक्स एच के जगह जीरो तो ए कॉमा बी प्लस थीटा के, एच के जगह पर ये बचेगा। अब ये एफ डैश का मतलब हो जाता है सर, इस एफ डैश का मतलब हो गया एफ एक्स, क्योंकि एक्स में चेंज था दोनों, इसी दोनों में, तो इसमें इसमें कांस्टेंट है वाई, समझो ना वाई कांस्टेंट है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में ही किया होगा।
और यहाँ पर एफ एक्स बोल सकते हैं इसको ए कॉमा बी प्लस के माइनस में एफ ओ हो ठीक है माइनस में एफ एक्स ए कॉमा बी और उसके बाद टर्म लगा दिया हमने ए और यहाँ पर इसको सेम टू सेम। अब यहाँ पर दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिएगा लिमिट टेकिंग लिमिट एज के टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो करोगे इसका मतलब हो जाएगा अपने पास में लिमिट के टेंस टू जीरो। अब इसको लिख ही देता हूं, जब इतना अच्छी लिखी दी तो इसको भी बुला के लिख ही देते हैं। तो आप लिख कहाँ रहे हो, अब तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। हाँ तो मेरे पास है ना हथियार, अरे आपके पास जो हथियार होगा उसी से दुश्मन पर हमला कीजिएगा। मेरे पास भी वही बात है, मेरे पास मल्टी हथियार है तो हम मल्टी तरीका से इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है सर, y में चेंज है, x कांस्टेंट है इसमें, अब x फिक्स है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट होगा अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो एफ एक्स इंटू वाई ए कॉमा बी बनेगा, है ना, ए कॉमा बी। यस सर। इसमें भी एच के टेंस टू जीरो कर दोगे तो ये पार्टी खत्म। हमारे पास बच जाएगा एफ वाई एक्स ए कॉमा बी। ये हो गया अपना मामला। जो थ्योरम था यही था अपने पास, श्वार्ज थ्योरम यही था